है, शेड्यूल ट्राइब को उसकी संख्या के अनुपात में आरक्षण है, तो पिछड़े वर्ग की भी संख्या अगर 52% है 1931 की जनगणना के अनुसार, तो पिछड़े वर्ग को भी 52% आरक्षण मिलना चाहिए। पिछड़े वर्ग की भी गिनती होनी चाहिए और सबकी गिनती होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये इस देश में लागू होना चाहिए। आजादी के 73-74 साल में क्या हुआ? इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की न्यायपालिका में ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। हाई कोर्ट में चपरासी और बाबू बनने के लिए परीक्षा होती है, लेकिन जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में बाबू और चपरासी बनने के लिए परीक्षा होती है, लेकिन जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती। खानदानी जज बन रहे हैं तो विधायिका पर उनका कब्जा है, कार्यपालिका पर उनका कब्जा है, न्यायपालिका पर उनका कब्जा है, इस देश की मीडिया पर उनका कब्जा है। और जाति और धर्म के नाम पर हमने जो सरकारें चुना है, तो वो सरकारें क्या कर रही? क्योंकि हम जाति और धर्म के नाम पर नेता मानते हैं, तो जाति और धर्म के नाम पर हम नेता मानते हैं। तो आज प्राइमरी एजुकेशन चौपट हो गई है। आपका बच्चा किताब भूल जाता है, कटोरा नहीं भूलता, कक्षा 8 पास हो जाता है, नाम लिखना नहीं जानता है। डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई महंगी हो गई है, आपकी पहुंच के बाहर में है। सारी चीजों पर अंकुश लगाया जा रहा है, आपकी खेती किसानी छीनने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो अगर ये सारी चीजें बचाना है तो इसके लिए आप सभी लोगों को संगठित होकर के लड़ाई लड़ना होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस संकल्प के साथ निकला है कि पिछड़े वर्ग को उसके हक अधिकार के बारे में जागृत करेंगे, संगठित करेंगे और देश में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आप लोग इस आंदोलन में साथ सहयोग करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ आपने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुरली। यात्रा में शामिल सभी जो डेलीगेट्स सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।